हेलो एवरीवन। आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपका 12th का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके क्वेश्चंस आपके 12th के फाइनल एग्जाम्स में जरूर आएंगे। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज के बारे में सुनते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो कंप्यूटर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, एक है लो लेवल लैंग्वेज, एक है हाई लेवल लैंग्वेज। बट लो लेवल लैंग्वेज हैव सर्टेन लिमिटेशंस। सो इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो टाइप के लैंग्वेज है, एक है प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं प्रोसीजरल और ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में द emphasis is given on the function rather than the data। मीन्स प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर फंक्शंस में और फंक्शंस के थ्रू आपका डेटा शेयर होता है। द डेटा मूव्स फ्रीली फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। इसमें सारे काम फंक्शंस के थ्रू होता है और डेटा का लेस इंपॉर्टेंस होता है। C, Basic, COBOLs are the examples of procedural programming language. But in C++ language, the approach is stress is laid on data rather than function। इसमें हम लोग डेटा पर ज्यादा जोर देते हैं। The data value remains associated with the functions of particular block of program and so encourages data security। क्योंकि इसमें हम लोग डेटा पर ज्यादा जोर देते हैं तो हमारा डेटा सिक्योर रहता है और ये हमारा डेटा मिसहैंडलिंग से भी प्रोटेक्टेड रहता है। जावा, C++, पाइथन आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट्स, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। लेकिन इसमें चार कॉन्सेप्ट जो है दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको पूछा जाएगा द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो आप इन चारों को बोल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप एक ग्राफ के थ्रू देखेंगे सेम चीज फीचर्स को लोगों ने दिखाया है। ओप्स, इसमें क्लास वही चीज है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। So objects are basic units of object oriented programming। ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहते हैं। तो they consist of various data members and members function। So data type और member function को एक यूनिट में लाना ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लास ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स सिमिलर टू द स्ट्रक्चर इन सी। सी का स्ट्रक्चर जैसे होता था, स्ट्रक्ट लिखते थे, उसके एक रूफ के अंदर डिफाइन करते थे, सेम क्लास भी आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और जिसके थ्रू आप डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। Next, data abstraction. Data abstraction means is defined as act of representing the essential features without knowing background detail। मतलब कि background details में क्या है उसको जाने बिना आप किसी भी डेटा के essential features को यूज कर सकते हैं। That is called data abstraction। एग्जाम्पल लीजिए स्विच बोर्ड का, आप स्विच ऑन करते हैं, आपका फैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या सर्किटरी वर्क कर रहा है ये आप नहीं जानते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक डेटा के अंदर, एक क्लास के अंदर बाइंड किया जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज डेटा
encapsulation or data binding. So wrapping of data and function of an object as a unit that can be used together in a specific operation is known as encapsulation. नेक्स्ट इनहेरिटेंस जो है C++ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है रीयूजिबिलिटी। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका यूज होता है। इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which one class acquires some features from another class। एक क्लास के फीचर को हम दूसरे में इनहेरिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस में दो क्लास होता है, एक होता है बेस क्लास और जिससे वो डेटा क्लास विच इनहेरिट्स इट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। जिससे वो डेटा लेता है दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास, और जो जिनसे डेटा लिया जाता है दैट इज कॉल्ड बेस क्लास। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। रीडेबल कोड यूज होता है। इसमें फंक्शन विद द सेम नेम विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स। फंक्शन का नेम सेम रहता है लेकिन उसके अंदर का जो रहता है आर्गुमेंट्स दैट आर डिफरेंट। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है और existing function or operators is more made to operate on new data type। new data type पर ये आपका function करता है, that is function overloading। exceptional handling, ये this is used to handle unresolved exception और error handling के लिए ये use होता है, that is called exceptional handling। That's all from today's lectures। लेकिन आपको मेन ऊप्स कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट याद रखना है, that is data abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism। ये चारों कॉन्सेप्ट को आप देख लेंगे एंड क्लास और ऑब्जेक्ट क्या, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा और सभी का आपको एग्जांपल्स के साथ याद करना पड़ेगा। That's all from today's lecture। Thank you. Bye bye.